आपके घर में कम से कम 50-100 प्रोडक्ट्स आपकी घर की ज़रूरत के अनुसार पतंजलि की रखिए आप, और सारी गंदगी घर से बाहर हटाइए। सिंथेटिक दवाइयों की, ये एमएनसीज की, इन सब का बहिष्कार करके एक, मैंने कहा ना, एक महासंग्राम, एक बहिष्कार का एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जिन चीज़ों को छोड़ना उनके लिए भी और जिन चीज़ों को अपनाना है उनके लिए भी। डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। तो स्वामी जी, बोन्स की जो बड़ी बीमारियां हैं हम उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे, और उसकी शुरुआत आज करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस का जो एक जैसा हिस्सा है उसके उस यात्रा को आगे लेके रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस तक जाएंगे, और आज देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस होती कैसे है और कैसे ऑर्थोग्रिड के इस्तेमाल से हम इसके सेलुलर मॉडल्स में अच्छे तरीके इसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरीके से हड्डियों के घिसने की बीमारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर के कलपुर्जे भी ज़्यादा इस्तेमाल होते रहते हैं। जितने जोड़ हैं वो अगर अच्छे से मेंटेन ना हो, जैसे समझिए घर के दरवाज़ों में अगर टाइम पे तेल ना दिया जाए तो वो आवाज़ करने लगते हैं, वैसा ही हमारी हड्डियों के साथ होता है, जोड़ों के साथ होता है। तो अगर हम अपने जोड़ों का अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं तो उनके बीच की जो गैप है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं और उसमें चोट पहुंच जाती है और अर्थराइटिस की एक शुरुआत हो जाती है। ये लगभग देखें स्वामी जी, पूरे दुनिया में लगभग 530 मिलियन लोगों को ये बीमारी है, और पिछले 20 साल में ये बीमारी लगभग 113% बढ़ चुकी है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी लाइफ स्टाइल है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है। घूमना फिरना कम हो गया है, बैठने वाला काम हम लोग ज़्यादा करते हैं। इसकी सीवियरिटी अलग अलग लेवल की है, पूरे भारतवर्ष में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इसकी जो रेगुलेशंस हैं वो भी स्वामी जी ऐसे हो गए हैं कि थोड़ा ही दर्द होते ही लोग पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, जिससे बीमारी का कारण तो ठीक नहीं होता, खाली वो पेन ठीक हो जाता है। बीमारी का रूट कॉज वही कभी बना रहता है और फिर बार बार वो सरफेस पे आता रहता है स्वामी जी। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे सिचुएशन में हम ऑर्थोग्रिड का इस्तेमाल करके इसको रेगुलाइज कर सकते हैं, और जो बीमारी का रूट कॉज है, जो आप हमें बार बार बताते हैं कि हर एक बीमारी का रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उससे हम स्वामी जी कैसे निजात पा सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोग सिम्टम्स को ठीक करते रहते हैं, पेन को ठीक कर लो। अरे पेन जिस कारण से हो रहा है वो ओस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स, वो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, पेन जिससे हो रहा है वो इन्फ्लेमेशन, पेन जिससे हो रहा है वो RA-CRP ANA एवन HLP27, पेन जिससे हो रहा है वो यूरिक एसिड, पेन जिस कारण से हो रहा है वो अंदर वात बढ़ा हुआ, उसको कैसे ठीक करना। तो जिस कारण से रोग होता है उन सारे कारणों का हम निवारण करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वाता रोग, ये तो एक बात है। जिस भी बीमारी का जो कारण है, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, खान पान से, उसी का निवारण करके आपको ठीक करते हैं। तो उसमें एक आज बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो अगर हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा हेल्दी जॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हम देख रहे हैं, जहाँ हड्डियों के बीच में अच्छा खासा गैप है और हाई बोन डेंसिटी है, हड्डियों की जो अपनी पावर है वो अच्छी है। स्वामी जी, अगर इनके बीच में सूजन आ जाती है जो एक ऑटोइम्यून डिजीज के तौर पे है, तो वो रूमेटाइड अर्थराइटिस है, और अगर उसके अंदर हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस है, और हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जो सबसे नीचे राइट हैंड साइड में बॉटम है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो स्वामी जी, तीनों अलग अलग बीमारियां हैं। आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरीके से शरीर के हर एक जॉइंट पे हो जाती है, और एक ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाथ पांव सूज जाते हैं, स्टिफनेस रहती है, और ऐसा ऐसा लगता है कि हड्डियां आपस में रगड़ ज़्यादा खा रही हैं। कभी कभी स्वामी चलने में कट कट की आवाज़ भी आती है, वो भी उसी का एक शुरुआती लक्षण होता है। तो समझिए, आज हम देखेंगे कि हम कैसे ऑर्थोग्रिड के इस्तेमाल से इसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। एज यूजुअल समझिए, हम डिटेल केमिस्ट्री करते हैं, और जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इसके अंदर नेचुरली पैक कौन कौन से कंपाउंड हैं, नेचर ने कौन कौन से अच्छे कंपाउंड इस औषधि में पैक किए हैं, उसको हम HPLC से देखते हैं। और उसके बाद स्वामी जी हम काम करते हैं कुछ स्पेशल सेल्स पर, जो हमने इंसानों के घुटनों से आइसोलेट की हुई हैं। इनको हम नी सेल्स कहते हैं, जिनको ह्यूमन आर्टिकुलर कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं। ये वो वाली सेल्स हैं, वो कार्टिलेज की
सेल्स हैं जो हड्डियों के ऊपर एक कवर के तौर पे होता है, जो जो जनरली घिस जाता है। तो समझिए उन सेल्स को हमने एक तरीके से 3D में ग्रो किया और स्फेरॉइड्स बनाए, मतलब सेल्स एक तरीके से बहुत सारी 1-8 लाख सेल ग्रो होकर एक लड्डू जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं और वो एक पूरे टिश्यू की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो समझिए हमने देखा कि अगर हम 10,000 सेल सीड करें और 9वें दिन जाके देखें तो ये इतने सुंदर सुंदर लड्डू तैयार हो जाते हैं। इनको अगर लेके हम अगर इन पे रिसर्च करें तो समझिए हम अच्छे फाइंडिंग देखने को मिलते हैं। हमने समझिए सबसे पहले इन्फ्लेमेशन इंड्यूस किया इन स्फेरॉइड के अंदर और पाया कि इस इन्फ्लेमेशन की वजह से इन सेल्स के अंदर डेथ आनी शुरू हो गई थी। और हमने पाया कि जब हम ऑर्थोग्रेड देते हैं तो समझिए हम उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पा रहे थे और जो रेस्पॉन्स था इन्फ्लेमेशन का उसको समझिए हम कंट्रोल कर पाए थे। हमने इसमें पैरेलल में डेक्सामेथासोन नाम का एक स्टेरॉइड यूज़ किया जो बहुत कॉमन यूज़ होने वाला स्टेरॉइड है और पाया कि जैसा रेस्पॉन्स स्टेरॉइड दे रहा था इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में समझिए वैसा ही और कुछ केस में तो उससे बेहतर रेस्पॉन्स हमें ऑर्थोग्रेड का देखने को मिला, जो हमें ये बताता है कि जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी सिग्नेचर दवाइयां हैं जिनके नाम से लोग कसमें खाते हैं, लगभग वैसी कैपेबिलिटी वैसी एफिकेसी बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के कहीं है तो समझिए वो आयुर्वेदिक औषधियों में है और हमने ऑर्थोग्रेड में ये बहुत अच्छे से देखा था। उसके बाद जो हमने एक अच्छा पैरामीटर देखा समझिए वो था कि हड्डियों के बीच में जॉइंट्स के बीच में जो थोड़ा सा सिनोवियल फ्लूइड होता है वो एक तरीके से ग्रीस का काम करता है ताकि दो जॉइंट्स आपस में रगड़ ना खाएं। तो गाँव में भी बोलते हैं ग्रीस कम हो गया, अंदर का ये चिकनाई कम हो गई। हाँ समझिए, तो समझिए वो जो चिकनाई जिस प्रोटीन की वजह से आती है जिसको ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेंस कहते हैं, समझिए हमने उनका लेवल भी पाया और देखा जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनका लेवल कम हो जाता है जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर। और जब हम ऑर्थोग्रेड देते हैं तो आप देखेंगे स्वामी जी उसके अंदर उसका लेवल बढ़ता दिख रहा होता है, चिकनाई का नेचुरल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, घुटनों के बीच का जो ग्रीस है उसका नेचुरल लेवल बढ़ जाता है, जो हमें ये बताता है कि हम इस तरीके से जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं और हैप्पी रख सकते हैं और जो उनका आपस में घर्षण है जिसकी वजह से हड्डियां घिस रही होती हैं वो भी स्वामी जी हम कम कर सकते हैं। ये कार्टिलेज का रिजुविनेशन ये हेल्थ की हिस्ट्री में पहली बार उसको रिजुविनेट किया जा सकता है। कार्टिलेज को रिजुविनेट करना है तो कहते हैं तो डिजनरेट हो गए, अब तो घुटने चेंज कराओ। ऐसे कार्टिलेज का रिजुविनेशन, लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, ब्रेन का, आंखों का, कानों का, स्किन का, बोन्स का रिजुविनेशन, ये तो कार्टिलेज का बताया। हड्डियों का में भी रिजुविनेशन होता है, जो है जो उसमें ऑस्टोपेनिया ऑस्टोपोरोसिस होकर के अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती हैं, जैसी दीमक खा जाती है ऐसी, वो भी आगे बताएंगे। तो ये आप आज से क्रम शुरू किया है आर्थराइटिस वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल तो छोटी उम्र में भी ये चीजें हो रही हैं, बड़ी उम्र में पहले होती थी ये बीमारी। तो समझिए अब देखें हड्डी के ऊपर कार्टिलेज के ऊपर ये ग्रीस, ये तीन मेन स्ट्रक्चर हैं जो एक जॉइंट को हेल्थ प्रदान करते हैं। हम समझिए उन तीनों लेवल पे काम करते हैं, तीनों का रीजनरेशन देखेंगे, रिजुविनेशन देखेंगे। आज हम फोकस कर रहे हैं कार्टिलेज हेल्थ के ऊपर और उसके आसपास जो ग्रीस वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर, जो कार्टिलेज की सेल से सिक्रीट होता है कि वो कैसे बीमारी में मॉडिफाई हो जाता है और वो मॉडिफिकेशन हम हर्बल मेडिकेशन से री-रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद समझिए अगर हम ये भी देखें जो बायोमार्कर्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जिसके आधार पर नापा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का लेवल कितना है, चाहे वो CTX2 हो या PG2 हो, समझिए वो हमने देखे और पाया कि अगर हम TNF अल्फा और IL-1 बीटा जो साइटोकाइंस हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेटरी पाथवे किक इन होते हैं, एक तरीके से किक स्टार्ट होते हैं, समझिए उनके वजह से इंड्यूस किए हुए ये चेंजेस भी ऑर्थोग्रेज डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक कर देता है। और इस केस में भी आप देखें कि जैसा रेस्पॉन्स हमें डेक्सामेथासोन का स्टेरॉइड का मिल रहा था समझिए वैसा और उससे कुछ केस में बेटर रेस्पॉन्स हमें ऑर्थोग्रेड से देखने को मिला था। पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल, उनसे ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद है। ये साइंटिफिक पूरे वैलिडेशन के साथ, रिसर्च के साथ, पूरे डेटा के साथ आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ स्वामी जी, और इसके जो कोरिलेटेड जीन एक्सप्रेशन हैं, जो उनके जीन्स हैं जो उस पूरे पाथवे को एक मास्टर कंट्रोलर के तौर पे कंट्रोल करते हैं, स्वामी जी उन जीन्स के लेवल पे जाके भी हमने देखा JAK2 पाथवे और COX2 पाथवे। COX2 स्वामी जी ऐसा वाला पाथवे जो लगभग सब पेन किलर फॉलो करते हैं, वहाँ जाके वो उसको मॉडिफाई करते हैं। स्वामी जी हमने देखा कि JAK2 का जीन एक्सप्रेशन, COX2 का जीन एक्सप्रेशन भी ऑर्थोग्रेड बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करता है। उसके बाद स्वामी जी हमने बहुत क्विकली एक्सपेरिमेंट देखे C. एलिगेंस के अंदर करके, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को नापना बड़ा आसान होता है।
तो समझिए हमने उन वर्म्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा किए और वही ह्यूमन साइटोकाइन जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन का सिग्नल आगे पहुंचाते हैं उसको समझिए हमने यहाँ डाला और देखा कि ये जो सी एलिगेंस है इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये समझिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम ओमेगा कहते हैं, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, कुछ इमरती जैसी स्ट्रक्चर की बनाने लगता है जब ये एनिमल स्ट्रेस में आ जाता है और इसके अंदर ऐसे टर्न बनने शुरू हो जाते हैं। तो समझिए हमने उन पे काम किया और आप देखिए एक छोटा सा वीडियो है, ये नॉर्मल वर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो सांप की तरह चलते दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर कोई हमने इन्फ्लेमेशन इंड्यूस नहीं किया हुआ है। ये देखें समझिए जो बीच में है ये वो हैं जिनको इन्फ्लेमेशन दिया हुआ है। तो आप देखिए ये सीधे आगे नहीं चल रहे हैं और पूंछ को पीछे मोड़ के एक ओमेगा जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये बताता है कि ये वर्म्स इन्फ्लेमेशन की वजह से इंड्यूस हुए हैं। और समझिए अगर इनको हम देते हैं ऑर्थोग्रेड ऐसे कंडीशन में, देखिए समझिए इनकी गति, इनका सब कुछ वैसा हो गया नॉर्मल जैसा कि इनको होना चाहिए था। तो आप तीनों स्पीशीज देखेंगे कि यहाँ ये वर्म्स हैं, ये दोनों अपना हिस्से एक साथ लेके एक यू जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो हमें जो बता रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन इनके अंदर ज़्यादा मात्रा में है। तो ऐसे छोटे क्रमी में भी हम अच्छा रिस्पॉन्स समझिए देख पाए, जो एक समझिए बड़ी वाली बात थी। और हम ये देख पाए कि ऑर्थोग्रेड के इस्तेमाल से हम इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर पा रहे थे। तो हम इसको अगर आगे लेके चलें और इसका अलग अलग पैरामीटर को नापें तो आप देखेंगे कि जो इनका लोकोमोटरी बिहेवियर था, मतलब आना जाना चलना फिरना जो मॉडिफाई हो रहा था, जो हर 5 मिनट की विंडो में अगर नापें कि कितनी बार इनकी जो रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी चेंज हो रही थी, तो एलपीएस की वजह से ये चेंजेस आ रहे थे जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के तौर पे दिखाई देते हैं, वो अच्छे तरीके से ऑर्थोग्रिड की वजह से रेगुलेट हो गए थे। और ऐसा ही हमने देखा ओमेगा टर्न के बारे में, और जो हमें फाइंडिंग दिखी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और ऐसे हम देख पा रहे थे कि ऑर्थोग्रिड ना ही सिर्फ इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करता है पर उसके साथ साथ जो वर्म्स का बिहेवियर है उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर लेता है। हमने फिर स्वामी जी ये भी देखा कि इनके अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसका जनरेशन कितना है, डिजीज़ कंडीशन में वो कितना हो जाता है, और जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट देते हैं वो कैसे ठीक होना शुरू हो जाता है। इसमें भी हमने डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया और पाया कि डेक्सामेथासोन का जैसा रिस्पॉन्स था लगभग वैसा ही मिलता जुलता रिस्पॉन्स हमें ऑर्थोग्रिड से देखने को मिला था। इसके साथ अगर हम लिंक करते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में कि वो स्ट्रेस कितनी आ रही है, तो वो भी अच्छे तरीके से ऑर्थोग्रिड कंट्रोल और रेगुलेट कर लेता है। जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी भी हर्बल मेडिसिन हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो उनका जो रेस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा भी हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला था। तो इन सब प्रोसेस को हम आगे लेके चलें और वर्म्स के अंदर अलग अलग जीन सिग्नलिंग को देखें तो हमने पाया कि जो ऐसे मार्कर हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रन करते हैं उनके रिलेटिव जीन एक्सप्रेशन भी वर्म्स के अंदर कम हुए थे। और वो जो पूरी फाइंडिंग थी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लिंक हो गई थी कि जैसा कि हमने ह्यूमन सेल्स एक्सपेरिमेंट में देखा था, इन विट्रो कंडीशन में देखा था, सेल लाइन ट्रायल्स में देखा था, वैसा ही हमें इन वीवो कंडीशन में सीएलई के अंदर देखने को मिला। चाहे वो लोकोमोटर बिहेवियर हो, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, और चाहे अलग अलग जीन एक्सप्रेशन हो। तो कलेक्टिव तौर पर हम देखें तो अब हमारे पास ऑर्थोग्रिड का एक ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जो हमें बताता है कि ये औषधि एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो ज़रूरी हैं एक हेल्दी जॉइंट को मेंटेन करने के लिए, वो भी ये औषधि बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करती है। और ये एक अच्छे एफिकेशियस मेडिसिन के तौर पर दिखाई देती है। हमने अब तक देखा कि ये प्री क्लिनिकल स्टडी में अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके क्लिनिकल ट्रायल आजकल काफ़ी सारे हैं, वो भी डेटा हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं।